मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 13 बाब 13 से 25 आयत। खुदा ने दाऊद की नस्ल में से यीशु को एक मुहल्लस महफूज किया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में पालूस और उसके साथी पाफूस से जहाज पर रवाना होकर पाफोलिया के पराचा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया और वो पराचा से चलकर प्रतिकिया के इंताकिया में पहुँचे और सब्बत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। और तुरैत और सहीफे अंबिया के पढ़ने के बाद इबादत खाने के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ए मर्दों भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के लिए तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो कहो। बस पालूस खड़ा हो गया और हाथ से इशारा करके कहने लगा, ए इस्राएली मर्दों और ए खुदा तरसो, सुनो। इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे अजदाद को चुन लिया है और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में जिला वतन थी तो उसे सरबुलंद किया और दस्ते कादर से उन्हें वहाँ से निकाल लाया और तकरीबन 40 बरस तक बियाबान में उनकी अदात की बर्दाश्त करता रहा। फिर मुल्क कनान में 7 कौमों को हलाक करके उनका मुल्क इनकी मिरास कर दिया। तकरीबन 450 बरस के और बाद अज़ा सैमुएल नबी के ज़माने तक उनमें काजी मुकर्रर किए। तब उन्होंने बादशाह मांगा और खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक मर्द शाऊल बिन कैस को 40 बरस तक उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे मुअज़्ज़ज़ करके दाऊद को बर्पा किया कि वो उनका बादशाह हो और उसके हक में ये गवाही दी कि मैंने अपने दिल के मुआफिक एक मर्द दाऊद बिन यस्सी को पाया है जो मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इसराइल के लिए एक मुखलिस यानी यस्सु को महफूज किया। उसके आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मत इसराइल के सामने तौबा के इस्तबाक की मनादी की और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो आता है जिसके पाँव की जूती खोलने के मैं लायक नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 88 दूसरी से तीसरी 21 से 22 और 25 से 27 आयत तक। जमाती जवाब, मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। हालेलुया। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफा बयान करता रहूँगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अबद तक कायम है। तूने आसमान की तरह अपनी वफा को मुस्तकीम किया है। जमाती जवाब, मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। मैंने अपने
पाक तेल से उसको मसा किया है, ताकि मेरा हाथ हमेशा उसके साथ रहे और मेरा बाजू उसको मुस्तकिल कर दे। जमाती जवाब, मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मेरी वफादारी और मेरी रहमत उसके साथ होंगी और मेरे नाम के सबब से उसका सींग बुलंद होगा। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। जमाती जवाब, मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू ए मसीह सच्चा गवाह है, मुर्दों में से पिलोठा। तू हमसे मोहब्बत रखता है और तूने अपने खून के जरिए से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया है। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 13 बाब 16 से 20 आयत। जो मेरे भेजे हुओं को कबूल करता है, मुझे कबूल करता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा होता है। अगर तुम ये बातें समझकर उन पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर एड़ी उठाई है। अब मैं उसके होने से पेशतर तुम्हें जिताता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।